नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 23 अरब 66 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट पेश किया है। महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार द्वारा प्रस्तुत ये बजट शहर के विकास, आधारभूत सुविधाओं और वित्तीय संतुलन पर केंद्रित है, जिसमें जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। सड़क, पार्क, स्ट्रीट डॉग्स और बिजली पर खर्च का प्रावधान है। निगम अपनी आय बढ़ाने के लिए पीएम आवास योजना के तहत फ्लैट बिक्री, निगम संपत्तियों को किराए पर देने, संपत्ति कर और जलकर वसूली में तेजी लाने के साथ साथ पीएम ई बस सेवा, ISBT, भवन अनुमति, बेस। आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है वो 2400 करोड़ के लगभग है और शहरवासियों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है और इसमें शहर में जो भी काम होने हैं उन्हीं योजनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। जैसे अमृत 2 योजना है, हम लोगों को जिन क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंच पा रहे हैं वहाँ पे पाइपलाइन बिछाना है। और इस साल जैसे हम लोगों ने कुत्ते से लोग ज़्यादा परेशान रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी आश्रय भवन बनाए जाएंगे, 5 आश्रय भवन बनाए जाएंगे उनके लिए भी, है ना। और गौशाला के लिए भी बजट रखा गया है और ज़्यादातर बजट मतलब शहर के लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। महापौर जी, इस बार किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया गया है, शहर के लोगों को राहत दी गई? नहीं, हम लोगों ने जनता में, मैंने कहा ना कि जनता को कोई भी भार नहीं लगाया गया, क्योंकि जब हम उन्हें पूरी सुविधाएं देंगे तब उन पर अतिरिक्त टैक्स लगाना समझ में आता है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि जनता पर कोई टैक्स लगाना चाहिए। शहर के लिए महापौर महोदया ने बजट प्रस्तुत किया है। बजट 23 अरब 66 करोड़ 20 लाख के लगभग का प्रस्तुत हुआ है और सभी सदस्यों को इसकी प्रतियां दे दी गई हैं। अब वो इसको पढ़ने के बाद उनको समय भी दिया गया है, जो भी उसमें संशोधन प्रस्ताव लगाना चाहें इसके लिए समय भी निर्धारित कर दिया गया है कि 10 तारीख तक वो अपने 5:30 बजे तक अपने संशोधन प्रस्ताव दे दें। 13 तारीख से इस पर चर्चा कराई जाएगी। कितने का बजट आया है वो बता दीजिए। ठीक। एक सवाल ये कि वीआईपी कल्चर को किया है उसमें खास तौर पर नहीं खर्चा दबाव बढ़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी VIP आते हैं, जो सरकार चलाने वाले, चाहे केंद्र के हों या प्रदेश के हों, जो भी मुखिया आते हैं और वरिष्ठ जन आते हैं, VIP आते हैं, तो शहर को कुछ ना कुछ सौगात देने आते हैं और इससे शहर में कार्य भी होते हैं और कई कार्य ऐसे होते हैं जो सालों से नहीं होते, वो भी हो जाते हैं। इसलिए VIP तो आते रहना चाहिए शहर में, जिससे पार्षदों के माध्यम से कि कलेक्टर महोदया को अनुरोध किया जाएगा कि इसमें थोड़ा सा नियंत्रण करें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सदन छोटा है और सरकार है जो प्रदेश की या देश की, वो बड़ी है। कोई भी किसी भी शहर में सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय कोई भी लोग आ सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। इससे शहर का और विकास। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Facebook और Instagram को भी आप फॉलो कर सकते हैं।